प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। आज का संदेश ब्रदर थॉमस जेकब कलिशेरी से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के श्रोतागण को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम। आज सुबह का मनन के लिए हम लोग लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 8वें पद की ओर हमारा ध्यान ले चलेंगे। वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का एक संदेश हम पढ़ते हैं और उस संदेश में यूहन्ना लोगों से ये कहता है कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। यहूदियों से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहाँ पर एक जागृति का, मन फिराव का संदेश देकर के उनसे बातचीत करता है और उस समय उनका संदेश ये है कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। हमको मालूम है कि फल लाना वृक्षों का काम है, वृक्ष फल लाते हैं। यूहन्ना का कहना यह है कि हम सबके जीवन एक वृक्ष के समान है। क्या हम लोग फल लाते हैं? सच्चाई ये है कि हम सब लोग फल लाते हैं, पर तो क्या हमारा फल भला है या बुरा है? हमारा फल किस प्रकार का है? यूहन्ना लोगों से ये कहता है कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। यानी इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के योग्य फल लाने के लिए वो लोगों को उत्साह दिलाता है। हमारे जीवन में हम लोग किस प्रकार का फल लाते हैं, हम जरा हमारे जीवन में परखें और हमारे जीवन परमेश्वर के योग्य फल लाने वाले जीवन रूपी वृक्ष बनने के लिए परमेश्वर को सहायता और मदद करे। हम क्यों मन फिराव के योग्य फल लाना है, ये बात यहाँ पर यूहन्ना हमको बड़ी स्पष्टता से कहता है। उसका कारण ये है कि हम लोगों के अंदर ऐसे कुछ चीजें हैं जो अच्छे फल को लाने से हमें रोक देता है, और वो चीज है पाप। और पाप का अलग अलग रूप, अलग अलग तरीका हम यहाँ पर देखते हैं। तमाम ऐसी बातें हमारे अंदर भरा है जो हमको अच्छे फल लाने से रोक देता है, प्रतिबंध बना लेता है। और हम 8वें आयत में पढ़ते हैं कि हमारे परंपरा कभी हमको अच्छा फल लाने से हमको रोक देता है। वहां पर कुछ लोग ये कहता है कि हम लोग अब्राहम के पीढ़ी के लोग हैं, अब्राहम के वंशज है, अब्राहम के संतान है, और इसलिए हमको और किसी बात की जरूरत नहीं है, हम लोग परमेश्वर के पास जाने के वैसे ही योग्य है, ऐसा उन लोग सोचते हैं। लेकिन यूहन्ना ऐसा कहता है उनसे कि तुम लोग ये बात में कोई घमंड ना करे। अगर तुम्हारे जीवन में मन फिराव नहीं है तो परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकते हैं। यानी परमेश्वर किसी को भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वे लोग एक विशेष परिवार से, विशेष परंपरा के अनुसार जन्म लिया हो। मैं यहाँ पर पहली बात आपको ये बताना चाहते हैं, परमेश्वर के योग्य फल लाने से हमको रोकने वाली पहली बात शायद हमारे परंपरा होगा, हमारे गर्व, हमारे घमंड,
हम कौन से परिवार से हैं, कौन से देश से हैं, कौन से भाषा के हैं, इस प्रकार के घमंड, कौन से कलीसिया के हैं, इस प्रकार का घमंड हमको परमेश्वर के लिए योग्य फल लाने से हमको रोक देता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको आज सुबह ये बताना चाहते हैं कि आप इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर के योग्य फल अगर आपको लाना है कि आप आपके परंपरा में घमंड ना करें, क्योंकि आपके परंपरा से आप परमेश्वर के योग्य फल नहीं ला सकते हैं। प्रेरित पत्रस इसके विषय में इस प्रकार कहता है कि तुम्हारे जो परंपरा है वो निकम्मा परंपरा है। चाहे संसारिक नजर से हम उसमें कितने भी घमंड करें, परमेश्वर के नजर में हमारे परंपरा में कोई घमंड करने की बात नहीं रहा है। इसलिए हमारे परंपरा हमको परमेश्वर के लिए फल लाने से रोकने नहीं देना। परंपरा में भरोसा मत रखिए, परमेश्वर की ओर मन फिराइए। दूसरी बात हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं उसके 11वीं पद में, वहां पर यूहन्ना ये कहता है कि परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए हमको जो रोकता है कि वो हमारे स्वार्थ मन है। हम सब लोग अपने आप के लिए जी रहे हैं। हम जो कमाते हैं हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए है, अपने लिए है। ऐसा एक व्यक्ति के विषय में हम लूका 12 अध्याय में पढ़ते हैं, जो एक बहुत बड़ी अमीर व्यक्ति था और उसके पास इतनी उपज हुई कि वो उसको रखने के लिए जगह ढूंढ रहा था। और बाद में उनसे परमेश्वर ने सवाल पूछा कि आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो तू जो इकट्ठा किया है वो किसका होगा। मेरे प्रियो, हम अपने लिए जो इकट्ठा करता है और इस संसार में हम जो धन जमा करते हैं वो कोई भी हमारा सहारा शायद नहीं आएगा, वो हमारे लिए किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं आएगा। पर तो आप याद रखिएगा कि परमेश्वर हमको जो दिया है वो दूसरों की भलाई के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करना है। हमारे स्वार्थ विचार कभी हमको परमेश्वर के लिए फल लाने से रोक सकता है, ये बात को हम याद रखिएगा। तीसरी बात जो हम परमेश्वर के लिए फल लाने से हमको रोक सकता है वो क्या है, हम उसके 12वीं आयत में पढ़ते हैं। वहां पर यूहन्ना का कहना यह है कि अन्याय रूप से जो पैसा कमाना है वो हम परमेश्वर के लिए फल लाने से हमको रोक देता है। हमारे मन में पैसा के प्रति जो लोभ लालच है उसके वजह से हम परमेश्वर के लिए उपयोगी जीवन बिता नहीं पाते हैं। शायद सारे टेढ़े रास्ते से पैसा कमाने वाले एक व्यक्ति हो आप, तो आप याद रखिएगा परमेश्वर आपके जीवन से खुश नहीं है। परमेश्वर के वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, रुपया का लोभ जो है हर प्रकार की बुराई का जड़ है। अगली एक कारण हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार 3 अध्याय के 14 पद में, वो ये है कि दूसरों के ऊपर जो उपद्रव करता है, दूसरों को सताता है, दूसरों को परेशान करता है, जरूरी नहीं है कि शारीरिक रूप से हमला करे, पर तो किसी प्रकार से अगर आप दूसरों को परेशान करने वाला एक जीवन बिताते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला एक जीवन बिताते हैं, आपके जीवन परमेश्वर के लिए फल लाने वाला जीवन नहीं है। हमारे जीवन कैसा है, ये 4 बातों के आधार पर हम थोड़ा परखने के लिए परमेश्वर को मदद करें। परमेश्वर के लिए अगर हम फल नहीं लाएगा तो क्या होगा कि आने वाला एक दिन है जिंदगी का हिसाब देने का दिन। अगर आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के संतान नहीं बना तो वो दिन आपको अनंत काल का दंड की ओर जाने का दिन होगा। अगर आप उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है और परमेश्वर के लिए आप जीवन नहीं बिताया तो आपके जीवन में आपको बहुत घाटा सहना पड़ेगा। परमेश्वर आपको मदद करे कि आप आज आपके जीवन को परखे और जाने कि किस प्रकार का फल आप ला रहे। परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।